टू माय लेक्चर सीरीज। सो कल हमने डिस्कस किया था। एक सेकेंड। ओके। कल हमने डिस्कस किया था रियल नंबर की प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसमें हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें दो नंबर्स पहले ए प्लस बी या बी प्लस ए दोनों का रिजल्ट सेम आता है। उसके बाद हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें तीन नंबर्स होते हैं, कोई भी रियल नंबर से उठाए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें तीन नंबर्स डिस्ट्रीब्यूट होकर चार नंबर्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो फिर ये भी हमने डिस्कस की हुई है। उसके बाद आइडेंटिटी प्रॉपर्टी डिस्कस डिस्कस की थी कि रियल नंबर में दो आइडेंटिटीज होती हैं डिफरेंट, एक विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होती है, दूसरी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होती है। तो एडिशन में जीरो थी और मल्टीप्लिकेशन में वन थी हमारी। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद उसका इन्वर्स पढ़ा था कि रियल नंबर में हर नंबर का इन्वर्स होता है, एडिटिव इन्वर्स भी होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी होता है। एडिटिव इन्वर्स तो हर नंबर का मिलता है हमें, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमें जीरो के अलावा हर नंबर का मिल जाता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, इसका उल्टा करते हैं बेसिकली। उसके बाद हमने क्लियर प्रॉपर्टी पढ़ा था कि अगर कोई भी हम सेट लेते हैं, अगर उसमें से कोई भी दो एलिमेंट चूज करते हैं और उनका सम करते हैं, तो उसका रिजल्ट सम का भी उस नंबर में से, उस सेट में से आना चाहिए। इस ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, क्लियर प्रॉपर्टी। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हमने दोनों डिस्कस की हुई है यहाँ पे। और उसके अलावा हमने कुछ फिनाइट सेट का भी हमने एग्जांपल सॉल्व की थी, जिसमें हमने फिनाइट सेट में था कि अगर उसी में से ही एलिमेंट लेते हैं और फिर एडिशन करवाते हैं उनकी, अगर रिजल्ट भी उनमें से आ रहा है तो फिर उसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, अदरवाइज नहीं कहेंगे। तो ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं अभी तक। उसके बाद था कि प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिटी। इक्विलिटी का मतलब है जो बराबर की सिंबल होती है ना, इक्विलिटी इसको हम कहते हैं। कि अभी तक तो हमने जो काम किया है कि ये तो जस्ट रियल नंबर में था, अभी इक्विलिटी में हम पढ़ते हैं कि वो क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं कि लेट्स सपोज इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी कि हमारे पास दो नंबर हैं, दोनों के दोनों रियल नंबर है हमारे, एक्स एंड वाई। अगर हमारे पास दोनों बराबर हैं, एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो मैं लिख सकता हूँ देन एक्स प्लस जेड एंड इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। यानी कि दोनों साइड में मैंने एक कोई भी कांस्टेंट नंबर ऐड करवा दिया जेड, तो कोई इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ता अगर दोनों साइड पे आप सेम नंबर ऐड करवाते हो। सब्ट्रैक्शन भी करवा सकते हो आप दोनों साइड से। इफ एक्स इज इक्वल टू वाई देन एक्स माइनस जेड, या फिर वाई माइनस जेड, दोनों कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्स और वाई तो हमारे दोनों सेम ही एलिमेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इक्वलिटी। और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इक्वलिटी क्या होती है, यानी कि अगर हमारे पास एक्स एंड वाई बराबर हैं दोनों, तो हम लिख सकते हैं जेड कोई भी कांस्टेंट नंबर इन दोनों के साथ लेफ्ट साइड और राइट साइड से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, तो मैंने एक जेड को चूज किया, फिक्स करवाया। तो दोनों साइड से आप अगर एक्स को भी मल्टीप्लाई करवाते हो तो वाई को भी करवाते हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों दोनों की तरफ से। उसके बाद कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होती है, विद रिस्पेक्ट टू, याद रखिएगा हम इक्वलिटी पढ़ रहे हैं अभी तक। तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होता है कि हमारे पास कोई भी दोनों साइड से इफ ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, यानी कि मेरे पास अब दोनों तरफ से एक सी फिक्स कोई भी कांस्टेंट नंबर है जो दोनों तरफ से सेम है, तो हम इसको सी को इस लेफ्ट साइड और राइट साइड से कैंसिल करवा के लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी। इसको हम कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इन इक्वलिटी फॉर्म। ओके। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है, रिफ्लेक्सिव मतलब होता है ऑक्स। हर किसी का अपना अपना ऑक्स होता है, जिस तरह हम मिरर में अपना ऑक्स देखते हैं। हम हमें जब भी मिरर मिरर में हम देखते हैं क्या नजर आता है, हम अपने आप को खुद खुद को देखते हैं ना। तो हर नंबर अपने आप के बराबर भी होता है, तो इसको कहते हैं मैथमेटिक्स में रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। यानी कि मेरे पास एक्स कोई भी रियल नंबर है 5 7 8, वो हर नंबर अपने आप के बराबर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल नंबर्स। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। उसके बाद होता है साइमेट्रिक प्रॉपर्टी। साइमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या होता है कि लेट सपोज मेरे पास x इज इक्वल टू वाई है, तो मैं इसको देन लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि दोनों इक्वल हैं आपस में, तो पहले x लिखूं या y लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं साइमेट्रिक प्रॉपर्टी। और याद रखिएगा ये एक्स वाई जी जो भी हम एबीसी जो भी यूज कर रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर से आ रहे हैं। अच्छा। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी समझिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, सारे हम इक्वलिटी में अभी तक पढ़ रहे हैं कि हमारे पास इफ एक्स इज इक्वल टू वाई है, लेट सपोज एक्स एंड वाई का वैल्यूज हमारे सेम है, तो एंड वाई इज इक्वल टू जेड, यानी कि अगर एक्स की वैल्यू वाई के बराबर है एंड वाई की वैल्यू जेड के बराबर है,
तो अगर x की वैल्यू y के बराबर है तो क्या, एंड y z के बराबर है, तो x की वैल्यू z के बराबर हो सकती है ना, क्योंकि y बीच वाला एलिमेंट दोनों से मैच हो रहा है। x y के साथ भी मैच हो रहा है, y z के साथ भी मैच हो रहा है, तो ऑब्वियसली x हमारा z के साथ भी मैच हो जाएगा, यानी कि सेम हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इफ x इज इक्वल टू वाई एंड y इज इक्वल टू z, देन x इज इक्वल टू z। तो आप यहीं पे कोई एलिमेंट भी फिक्स करवा सकते हो कि लेट सपोज यहाँ पे टू रखो और ये भी टू हो जाएगा, तो फिर ये भी टू हो जाएगा, तो ये भी टू हो जाएगा, तो टू टू के इक्वल आ जाता है। तो ये आप कैसे भी प्रूव कर सकते हो, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हम इसको कहते हैं। या फिर एज वाइज भी आप करवा सकते हो। अच्छा, या एज वाइज इस तरह होता है कि अगर एक्स की एज मेरे पास टू है एंड वाई की एज भी एज एक्स की एज मेरे पास 5 ईयर से, लेट सपोज 5 ईयर लेता हूँ, 5 ईयर से, एंड वाई की एज भी 5 ईयर से होगी बिकॉज दोनों की इक्वल है। और यहाँ पे वाई की एज 5 ईयर है तो जेड की भी एज वही सेम लेनी पड़ेगी 5 ईयर्स। तो हम कह सकते हैं कि एक्स एंड जेड की एज हमारे पास दोनों की सेम हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में हुआ है, इफ ए सी इज इक्वल टू बी सी, और सेम नंबर है, तो हम सी सी के साथ कैंसिल करवा के लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी। तो ये सारी सेम ही प्रॉपर्टी हैं अभी तक जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी, तो यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें देख लें कि प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटी अभी तक जो हमने पढ़ी थी इक्वलिटी में पढ़ी। अब इनइक्वलिटी में क्या होता है, फिर लेस देन ग्रेटर देन वगैरह की सिंबल यूज होती है। तो फिर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है विद रेस्पेक्ट टू इनइक्वलिटी। तो यहाँ पे था कि ट्रांजिटिव या तो इफ ए लेस देन बी या फिर बी लेस देन सी है। अगर हमारे पास ए लेस देन बी है एंड बी लेस देन सी है, यानी कि ए हमारा बी से छोटा है और बी हमारा सी से छोटा है, तो हम कह सकते हैं कि ए हमारा सी से छोटा होगा, क्योंकि ए बी से छोटा था और बी उससे भी सी से भी छोटा था। तो ए ऑब्वियसली बी से जब छोटा था तो सी से भी छोटा होगा ना। तो ये हमारी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, आप इक्विलिटी या इनइक्वलिटी कह सकते हैं इसको हम। इस तरह हम ग्रेटर देन में भी सिंबल लगा सकते हैं कि ए ग्रेटर देन बी, इफ ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, देन ए ग्रेटर देन सी। तो इस तरह हम इनइक्वलिटी में ग्रेटर देन की सिंबल भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है ट्रिकोटोमिक प्रॉपर्टी। ट्रिकोटोमिक प्रॉपर्टी में क्या होता है कि इसमें इन तीनों में से कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी तो फॉलो होती है, यानी ट्रू होती है। या तो ए लेस देन बी होता है। अच्छा, ए बी सी ये सारे नंबर क्या है, हमारे पास रियल नंबर है। या ए नंबर बी से छोटा होता है, या फिर ए और बी आपस में इक्वल होता है, या फिर ए ग्रेटर देन बी होता है। तो ऑब्वियसली एक प्रॉपर्टी तो फॉलो होगी। अगर मैं दो नंबर लेता हूँ, लेट सपोज ए की जगह पे टू पुट करता हूँ और यहाँ पे थ्री पुट करता हूँ, मैं कहता हूँ या तो टू थ्री से बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर या फिर बराबर होगा। ऑब्वियसली एक प्रॉपर्टी तो फॉलो करवाएगी ना। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी, यानी कि एक प्रॉपर्टी कम से कम हमारी ट्रू होगी। सही है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कह सकते हैं ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। अच्छा, ये एक्सरसाइज है, इसके कुछ यहाँ पे हम डिस्कस जितना भी कर चुके हैं, यहाँ पे सारे एग्जांपल हैं उनके। विच आर द फॉलोइंग सेट है द हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो आप लोगों ने बताना है कि इनमें से कौन सी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कौन सी है एंड सब्ट्रैक्शन कौन सी, मल्टीप्लिकेशन कौन सी है। तो ये आप लोगों का टास्क है, सबसे पहले जीरो को देखें। तो जो ये फिनाइट सेट है सारे, तो आपने जो भी नंबर लेने हैं, इस सेट में से लेने हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी यही थी ना कि नंबर दो चूज करें और उनका सम करें और रिजल्ट भी उनमें से ही आना चाहिए। तो सेम भी ले सकते हो कि ए हमारा जीरो है, बी भी हमारा जीरो है, जीरो प्लस जीरो जीरो ही आ रहा है, तो ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो सकती है। ठीक है, क्या मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से हो सकती है। अगर जीरो के साथ जीरो मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो अगेन जीरो आता है, वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो यस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से भी एग्जिस्ट करती है। क्या सेकंड नंबर हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन होता है। देखें, वन प्लस वन करते हैं अगर तो वो टू हो जाता है, तो यहाँ पे टू एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि अगर ए वन लेता हूँ बी भी वन लेता हूँ, आप ए एंड बी जो भी ले रहे हो ना, तो दोनों इसी सेट से लेने हैं और ए एंड बी सेम भी हो सकते हैं। तो वन प्लस वन टू होता है, तो यहाँ पे टू रिजल्ट नहीं आ रहा, तो यहाँ पे उसका आउटपुट रिजल्ट एग्जिस्ट नहीं करा, इसलिए ये एडिशन के हिसाब से तो नहीं होगी। क्या मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से होगी। देखें, वन इंटू वन कर सकते हैं क्योंकि दूसरा एलिमेंट है ही नहीं इसमें, तो वन इंटू वन क्या होता है, बेसिकली वन ही होता है, इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के हिसाब से हो जाएगी हमारी। बाकी आप लोग का टास्क ही है एचडब्ल्यू में करनी है। अच्छा, उसके बाद ये कुछ प्रॉपर्टीज आपने नाम देने जस्ट, तो ये भी टास्क होंगे आपके लिए।
तो 4+9 या फिर 9+4 करें तो दोनों का रिजल्ट सेम ही आता है, मैंने बता दिया ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, यानी कि A+B या B+A करें तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पड़ी थी। और अगर तीन एलिमेंट्स यूज होंगे, A+B करें या B+C पहले करें, तो फिर ये हमारी क्या प्रॉपर्टी थी जिसमें हम तीन एलिमेंट्स यूज करते हैं, तो वो कौन सी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। और ये भी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, A+B+C करें आखिर में, या फिर B+C पहले करें, या फिर ए आखिर में ऐड करवाएं, तो ये भी हमारी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाती है। ओके, तो ये सारी हमारी सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, ये वाली प्रॉपर्टी कौन सी है, ये वाली प्रॉपर्टी हमारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होके चार टर्म्स में हो रही है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। अब मैंने बताया था कि आप जब भी लगाते हैं वो ऑपरेशन बाहर जो होता है वो वाला यूज करते हैं। ओवर कब लगाते हैं, जब अंदर वाला ऑपरेशन यूज करते हैं। अब सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ पे ओवर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज हैं। तो ये और ये इनइक्वलिटीज में भी कुछ हैं, ये भी आपने इसमें करनी है HW में। चलें, आज का लेक्चर यहीं पे हम खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। दुआ में याद कीजिएगा।